अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 जनवरी बुध का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 8 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, एक पैनिक आपको दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सहाफ़त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है करना, और जो मैं आपसे दरख्वास्त बार बार करती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की, ताकि हमारी फैमिली, ताकि हमारी ऑडियंस बढ़ सके और हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस तरीके से जब ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी, हौसला भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत कुछ है जो इस सफ़र की राह के बीच में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। वक़्त आने पे इंशाल्लाह तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी आगाज़ करेंगे, कुछ बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। एक तो जैसे-जैसे 8 फरवरी करीब आ रहा है, मोमेंटम भी आपको बनता दिखाई दे रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी रैलीज़ का आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में रैलीज़ का आगाज़ हो चुका है। सुहेल आफरीदी एक और महाज़ पर लड़ने को तैयार, एक ऐलान सामने आया, जो वो भी आपको बताते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने भी कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह कर दी हैं, और उसके साथ-साथ आने वाले दिनों में क्या मंज़रनामा हो सकता है, मामलात किस तरफ जा सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने बड़ी डिटेल के साथ रखनी है। लेकिन आगाज़ ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे हम मोमेंटम के हवाले से। सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी जब मैं आपके साथ वीडियो करने लगी हूँ, तो आखिरी विजुअल्स मैंने देखे कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जो कल अडयाला के बाहर भी मौजूद थे, अब्दुल कयूम नियाज़ी, जिनकी अलीमा खान ने जिनको कहा भी जिस हवाले से कि आप निकलें और अडयाला के बाहर हमें नजर आएँ, तो उन्होंने कहा कि हम पलंदरी में और मुख्तलिफ मकामात पर बड़े इवेंट्स कर चुके हैं, अब मजीद भी करेंगे। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रैली जो है वो बाकायदा निकाली है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। तो ये जो एक्टिविटी है, ये अब आज़ाद कश्मीर तक फैल रही है। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, याद रखें कि जो F6 इस्लामाबाद से एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हुआ था इमरान खान की अडयाला जेल से कॉल के बाद, वो स्ट्रीट मूवमेंट अब फैल रही है। लाहौर गए सुहेल आफरीदी, लाहौर से 2 गुना या दुगना आप कह लें, जो है वो बड़ा रिस्पॉन्स मिला सुहेल आफरीदी को कराची से। कराची पहुँचे, लेकिन अब सुहेल आफरीदी के जो आप कह लें मुशीर हैं शफ़ी जान, वो ऐलान कर रहे हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं, वो एक किस्म का स्केड्यूल दे रहे हैं कि अब हम अंदरून सिंध जाएँगे। एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं आपको बताऊँ, कराची में तो पीपल्स पार्टी की इतनी सीट्स नहीं थी। मतलब कराची में मैक्सिमम पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें हैं? 3, 4, 5 कर लें, वो भी ऑब्वियसली किस तरह से उन्हें दिलवाई जाती है, इसमें से भी 1-2 हम जानते हैं। कराची में अगर वोट बैंक है, पीटीआई का है, बीच में इक्का-दुक्का सीट्स बहुत मुश्किल से मुस्लिम लीग नवाज़ एक आध कोई निकाले, एमक्यूएम का है, और जो पीटीआई से उठा के सीटें आगे-पीछे बाँटी गई, वो तो एक अलग ही कहानी है। तो कराची में ज़्यादा वोट ही पीटीआई का है, कुछ थोड़ा बहुत बीच में जो पोर्शन है वो एमक्यूएम का है। तो कराची तक जाना, कराची में तो जो जैसे-तैसे करके वेलकम किया पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद फिर जो आँखें उन्होंने दिखाई किसी के कहने पर, वो सारी कहानी तो हमारे सामने है। लेकिन अगर सिंध को टारगेट करते हैं, और ये बड़ी दिलेरी की बात है, यानी आप केपी का कोई जगह अनाउंस नहीं कर रहे। आपने केपी का कोई रीजन अनाउंस करके नहीं कहा कि हम वहाँ जाएँगे। आप सिंध का एक इलाका उठा के, जहाँ इमरान खान भी नहीं गए। यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी मतलब एक बिल्कुल फेयर होके हम बात करें, तो इमरान खान भी सिर्फ जलसे वगैरह की, इलेक्शंस के हवाले से जो जलसे और जो कैंपेन होती थी इलेक्शंस के हवाले से, तब इमरान खान साहब गए होंगे, वरना वो भी इस तरह जाके उन्होंने अंदरून सिंध टारगेट नहीं किया। तो इस तरह से कहना सुहेल आफरीदी की टीम की जानिब से कि अब अंदरून सिंध को टारगेट करेंगे, अंदरून सिंध में हम जाएंगे, और वहां जाकर हम जो है वो बाकायदा तौर पे मोबिलाइज करेंगे, लाड़काना की बात करना और ये कहना कि हम कच्चे के डाकुओं को बेनकाब करेंगे, और वहां जाकर यानी हम अपने पाँव पैर जमाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। और अच्छा, पंजाब में तो मेयर आप जानते हैं ना, बड़ा क्लियर है। पंजाब में पीपल्स पार्टी माज़रत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दी जाती, साँस लेना भी महाल है वहाँ पर। लेकिन हम जानते हैं कि पंजाब में कितना बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये वही पंजाब है जो 9 मई को निकला, जो फिर 8 फरवरी को निकला। पंजाब में यानी बहुत बड़ा वोट बैंक है, और यही परेशानी है। और पंजाब में अब कई मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून कहीं दूर-दूर तक नहीं है, सब एक दिखावा है, हम बड़ा क्लैरिटी से जानते हैं। ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं वो हमें बताते हैं, आए दिन लोगों के साथ इंटरैक्शन होता है। सो पंजाब में तो पीपल्स पीटीआई को पता है कि हमारे जो कदम है वो ठीक-ठाक जमे हुए हैं। सिर्फ जो नून लीग है, जो मौजूदा निज़ाम है, बैसाखियाँ पकड़ के जो है ना वो किसी की एस्टेब्लिशमेंट की ओर चल रहा है। लेकिन सिंध, अंदरून सिंध में अगर आप कदम जमा लेते हैं, अंदरून सिंध में भी जाकर अगर आप पाँव रखते हैं और वहाँ भी अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसी जमात बन जाएगी पाकिस्तान की, ऑलरेडी कौमी जमात है, सारे सूबों में एक ठीक-ठाक बड़े लेवल के ऊपर प्रेज़ेंस मौजूद है, लेकिन अंदरून सिंध के अंदर जाकर भी कोई प्रेज़ेंस शो करना, और अगर यही रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है, तो ये चीज़ें बहुत बहुत गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और फिर ऐसे लीडर को इतने टाइम से जो आपने जेल में रखा हुआ है, मुलाकातें बंद, ये फिर पाकिस्तान के साथ आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऐलान तो सामने आया ही है, लेकिन साथ ही ये अनाउंसमेंट भी आई है कि इस हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर हज़ारा डिवीज़न को जाकर टारगेट किया जाएगा। हज़ारा डिवीज़न वही है जहाँ पर उमर अय्यूब साहब की अहलिया को हरवा कर नशिस्त दिलवाई गई मुस्लिम लीग नवाज़ को।
हज़ारा डिवीज़न के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ैक्टली तो हज़ारा डिवीज़न नहीं बनता, लेकिन मेरा इलाका समहाउ वो है, और हज़ारा डिवीज़न के अंदर एक टाइम पे मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत वाह-वाह थी। मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत वोट करते थे लोग, और फैमिली सिस्टम था और बरादरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का सिक्का चलता है, शायद ही किसी का चलता हो। तो हज़ारा डिवीज़न को टारगेट करना, हज़ारा डिवीज़न में रैलीज़ निकाली जाएँगी। उसके बाद ऑब्वियसली साथ-साथ जो बाकी दौरे हैं वो भी किए जाएँगे। बलूचिस्तान में भी दौरा होगा, आज़ाद कश्मीर में भी होगा। 8 फरवरी को ये पीक पकड़ेगी पूरी की पूरी स्ट्रीट मूवमेंट। अलीमा खान ऑलरेडी कह चुकी हैं कि 8 फरवरी को एक ख़वातीन हम रैली निकालेंगी। लोकेशन के हवाले से उन्होंने अब तक कुछ कन्फर्म नहीं किया। सो ये जो सिचुएशन सारी बन रही है, ये जो पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि पीटीआई 8 फरवरी को मज़ाहमत का ऐलान कर चुकी है। तो अगर मज़ाहमत का ऐलान कर चुकी है, तो अब 8 से पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अब लोगों को भी ये समझना होगा, अवाम को भी ये समझना होगा कि अब आपने सड़कों पर अगर निकलना है, तो बड़े प्लान से बड़े-बड़े कदम जमा कर और बड़ी तादाद में निकलना हो, क्योंकि जो कम निकलते हैं, वो बेचारे फिर मार भी खाते हैं। वो फिर हमने 26 नवंबर भी देखा, बहुत कुछ हमने देखा। यानी हमने बहुत कुछ होते देखा, बहादुर जो अवाम थी वो निकली, 26 नवंबर को भी निकली। लेकिन अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, कोई इनकलाब चाहते हैं, पुरअमन भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मुल्क में चीज़ें बेहतर हों, आपके हक में बेहतर हों, आपकी आने वाली नस्लें सुकून से साँस ले सकें, फिर लोग पूछते हैं इमरान खान की रिहाई कब होगी? ये अदालतें कब आज़ाद होंगी? तो ये सब चीज़ें तब होगी जब आप घरों से बाहर कदम रखेंगे। सो अब 8 फरवरी की तारीख है, अगर आप घरों से बाहर कदम रखते हैं, बड़ी तादाद में रखते हैं, तो कोई आपको सामने से नहीं रोक सकेगा। कराची के बहादुर गयूर अवाम निकली, बड़ी तादाद में निकली, कोई उन्हें रोक नहीं सका, किसी को भी बस नहीं चला उन्हें रोकने का। और फिर मैंने और आपने नताइज देखे, जलसा भी होकर रहा, पूरे के पूरे कराची में लग रहा था, हर सड़क के ऊपर, हर चौक के ऊपर जलसा हो रहा है। सो अगर आप निकलेंगे, तो कुछ नहीं कर सकेंगे ये लोग, क्योंकि अब तो खुलेआम जो है वो बाकायदा कहा जा रहा है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब जो है वो मज़ाहमत का ऐलान हो चुका है, तो अब हम 8 फरवरी के बाद ही मुज़ाकरात करेंगे। एक जानिब महमूद खान अचकज़ई वाज़ेह कर चुके हैं। अरीना शिगरी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से जब पूछा गया कि क्या आपने महमूद खान अचकज़ई को किसी किस्म की मुलाकात के हवाले से कहा कि पहले आप शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, और फिर लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया हो, तो राना सनाउल्लाह ने ये एडमिट किया कि महमूद खान अचकज़ई को हमने कहा कि शहबाज शरीफ से एक मुलाकात आप करें। लेकिन महमूद खान अशरफज़ई ने कहा कि पहले मैं अडियाला आ जाऊँगा, पहले मेरी मुलाकात अडियाला जेल में कराई जाए। तो मैं यहाँ पर आई मस्ट से कि महमूद खान अशरफज़ई जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ जो बिल्कुल मरकज़ी लीडरशिप है ना, उससे बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप में नहीं आते। इमरान खान ने ऑल्दो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है मज़ाहमत की, मुज़ाकरात की, लेकिन जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं इस चीज़ को, यानी उन्होंने कहा मैं पहले अडियाला जाऊँगा, फिर मैं जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब सिद्दीक जान साहब ने कल ये खबर दी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके, और ये खबर बहुत जगहों से आ रही है। यहाँ पर ये भी मैं मेंशन करूँ, बहुत लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर्स हैं, मरकज़ी लीडरशिप, वो अलीमा खान की इस पॉलिसी से इत्तफ़ाक़ राय नहीं रखती कि हम अडियाला के बाहर जाकर जमा हों बड़ी तादाद में जमा होकर हर मंगल हम प्रेशर डालने की कोशिश करें। अब यही वो वजह है ना जिसके बायस वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। ऑल्दो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ऑल्दो अब हर मंगल से पहले, एक रात पहले एक ठीक-ठाक परेशानी होती है, कल कैसे डील करना पड़ेगा, और हर मंगल को इनकी जो फस्तायत से भरपूर चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। कल रात अब जो अडियाला के बाहर हुआ, जिस तरीके से लोगों की गाड़ियाँ ही ज़ब्त कर ली गईं, रात का 1 बज रहा है, ख़वातीन सड़कों के ऊपर हैं, ख्वार हो रही हैं, सर्दी ये है, ठंड ये है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन जो मरकज़ी लीडरशिप के कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमें बाहर जाकर बैठना चाहिए अडियाला के, वो ही वजह बन रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ जमा नहीं हो पा रही। ऑल्दो कल वहाँ पिछले तमाम मंगल से बताने वाले ये बता रहे हैं, रिपोर्टर्स और ग्राउंड पे जितने भी लोग थे, कि बहुत अच्छी बड़ी तादाद मौजूद थी। लेकिन ये जो लीडरशिप है, ये क्यों अलीमा खान के साथ नहीं खड़ी हो रही, क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, क्या मामलात हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, बड़ी फोरश्योर हो चुकी है, निज़ाम के अंदर एक पैनिक है, परेशानी है। अता तारड़ साहब तरदीद कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल मैंने कहा महमूद खान अशरफज़ई को मुलाकात के हवाले से, और अता तारड़ की तरदीद जो है, तो आप वाज़ेह समझ लें कि कितनी परेशानी इस वक़्त तमाम के तमाम कैंप्स के अंदर मौजूद है। एक जानिब खबर आ रही है 28वीं तरमीम के हवाले से कि 28वीं तरमीम में जो वोटर की उम्र है वो बढ़ाकर 20, 22, 20 भी नहीं बल्कि 22 से 28, 30 कुछ इस तरह कर दी जाएगी। तो इमरान खान का, क्योंकि वो जो वोट बैंक है वो 18 से 24 वाले ब्रैकेट में ज़्यादा है, लेकिन अब हर एज ग्रुप जो है वो इमरान खान का ही वोटर है, ये आप समझ लें कि, और ये भी कर लें ना, चलो आखिरी ख्वाहिश है, ये भी पूरी कर लें। कौन-कौन से ट्रम्प कार्ड्स, कितना एक का जो है ना वो आप हशर करेंगे, कर लें सब कुछ जो आपने करना है।
यानी तमाम ममालिक में नौजवानों को पॉलिसी मेकर बनाने की कोशिश की जाती है, नौजवानों को थिंक टैंक्स में डालने की कोशिश की जाती है, नौजवानों के हाथ जो है वो मज़बूत इतने किए जाते हैं कि अपने मुल्क की क़यादत वो खुद चूज़ कर सकें, क्योंकि नौजवान ही बेसिकली बेहतर सोच सकता है, उसका एक विज़न बेहतर हो सकता है। वो हक रखता है क्योंकि उसने ज़्यादा साल जीना है, वो मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है, बजाए इसके कि आप उनसे उनका वोट का हक छीन लें एंड देन यू से कि नौजवान। फिर हम वीडियोज़ देख रहे हैं, वायरल हो रही है कि नौजवान कह रहे हैं कि हमें कोई एक बार जहाज़ में बिठा दे, हम दुबई तक भी भाग के चले जाएँ, हमें इस मुल्क से भागना है। तभी तो वोटर आपसे तंग है। वोटर मीन्स जो नौजवान वोटर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये आपका एसेट है, इसी ने आपको आगे लेकर चलना है। जंगें इस तरह नहीं जीती जाती हैं असलहे के ज़ोर पे भी, यही हैं जो आपका नैरेटिव फैलाते हैं, बनाते हैं और आने वाले वक़्तों में सारी वॉर्स नैरेटिव वॉर्स होंगी। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमती ऐवानों के अंदर एक हलचल हमें दिखाई दे रही है, मोमेंटम एक बनने का जो है एक आगाज़ हो चुका है। विंडिक्टिव पॉलिसीज़ ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ये सुनने वालों के लिए ये सुनना। ये पॉलिसीज़ ज़्यादा देर पा नहीं होती, इनसे कोई नताइज बरामद नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी करे। मज़ीद इंशाल्लाह कुछ आपको अपडेट्स देंगे। अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।